नमस्कार दोस्तों, नौर पाठशाला एक बार आपका फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता है इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और आई होप आपकी होली बहुत अच्छी से आपने मनाई होगी। और हम वोकेब के सेशन को आगे बढ़ाते हुए हमारी ये रूटीन रहती है हमेशा कि हम 50 वोकेब करते हैं, 50 वर्ड्स करते हैं। और ऐसे वर्ड्स की श्रृंखला चल रही है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी जो बहुत से एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, चाहे वो CHSL का पेपर हो, चाहे वो CPU का एग्जाम हो, चाहे वो MTS का पेपर हो, कोई सा भी एग्जाम हो जो सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम कंडक्ट करवाती है, वो एग्जाम के अंदर जो मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड्स है, जो मोस्ट रिपीटेड वर्ड्स है, वो हम कर रहे हैं। पहले हमने वीडियो में शुरुआत से हमने रूट वर्ड से देखा, और अब हम मोस्ट रिपीटेड वर्ड्स कर रहे हैं। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी काइंड ऑफ टाइम, सो लेट गेट स्टार्टेड। हमारा जो पहला वर्ड है आज का वो है क्रिपल। हमारा पहला वर्ड है वो है क्रिपल। क्रिपल का मतलब क्या होगा? क्रिपल का मतलब होगा टू हार्म एंड टू डैमेज, टू हार्म एंड टू डैमेज समथिंग, टू हार्म एंड डैमेज somebody and something, somebody and to harm and to damage somebody and something that he and she is unable to move and walk। यानी किसी व्यक्ति को इतना हार्म कर देना, इतना डैमेज कर देना, इतना क्षतिग्रस्त कर देना कि जिसकी वजह से वो चल ना पाए, मूव ना कर पाए, हिल ना पाए, अपंग बना देना। अगर हिंदी में बोलोगे तो इसको क्या बोलोगे? इसको आप लिख सकते हो अपंग बना देना। अपंग बना देना, खत्म कर देना, या उसकी ताकत को कमजोर कर देना, इस सेंस में यूज होगा क्रिपल का। क्रिपल का मतलब किसी की ताकत को कमजोर कर देना, या उसको अपंग बना देना, या उसकी एबिलिटी को हार्म कर देना, डैमेज कर देना, जिसकी वजह से वो ना तो चल पाए और ना ही वॉक कर पाए। ओके, ना तो हिल पाए और ना ही डुल पाए। और जब हिल नहीं सकता तो उसको क्या बोलेंगे? क्रिपल। क्रिपल मतलब अपंग बनाना। पहला वर्ड है फैसिलिटेट। पहला वर्ड है हमारा फैसिलिटेट। फैसिलिटेट का दैट मीन्स टू मेक इजी। फैसिलिटेट दैट मीन्स टू make easy, या to make easy something, to make easy an action and process of something। यानी किसी चीज की प्रोसेस को बहुत इजी बना देना, उसको हम बोलेंगे फैसिलिटेट। फैसिलिटेट मतलब इजी बना देना, आसान कर देना। फैसिलिटेट मतलब आसान कर देना, इजी बना देना, हम कहेंगे आसान बनाना। ओके, आसान बनाना। तीसरा वर्ड है हमारा हैस्टी। तीसरा वर्ड है हमारा हैस्टी। हैस्टी को हम नीचे लिखते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं हैस्टी को, ठीक है? 3 नंबर लगा के लिख देता हूं मैं, हैस्टी। हैस्टी, हैस्टी का मतलब होगा डन विदाउट थिंकिंग। डन विदाउट थिंकिंग, यानी बिना सोच के, बिना सोचे हुए किसी भी काम को करना। डन विदाउट थिंकिंग केयरफुली about the result, about the results, about the results, ठीक है? डन क्विकली, बहुत तेजी से करना, विदाउट थिंकिंग अबाउट द रिजल्ट, यानी बिना रिजल्ट के बारे में सोचे हुए जल्दबाजी में कोई एक्शन किया जाता है, उसको हम बोलते हैं हैस्टी, है ना? हैस्टी मतलब जल्दबाजी में कोई काम को करना। हम लिख सकते हैं जल्दबाजी में, जल्दबाजी में करना, जल्दबाजी में करना। हमारा चौथा वर्ड हो जाता है इम्पेचुअस, ठीक है? इम्पेचुअस। चौथा वर्ड है हमारा इम्पेचुअस। इम्पेचुअस, इम्पेचुअस और जो हैस्टी है वो एग्जैक्ट सिनोनिम हो जाएंगे। दैट मीन्स इम्पेचुअस का मतलब भी होगा जल्दबाजी करना,
डन विदाउट थिंकिंग, डन विदाउट थिंकिंग एंड डन क्विकली एंड डन सो फास्ट, यानी किसी भी काम को बहुत जल्दी करना बिना सोचे समझे हुए, उसको हम बोलेंगे impetuous. So impetuous and hasty ये आपस में सिनोनिम हो जाएंगे। हमारा वर्ड था क्रिपल, क्रिपल मतलब है अपंग बना देना, तो इसका तीसरा वर्ड है इनकैप्सिटेट। इनकैप्सिटेट का मतलब भी होगा अपंग बनाना, अपंग बनाना, अपंग बनाना। तो जनरली तीसरा जो हमारा वर्ड है, तीसरा जो वर्ड है सी, ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट सिनोनिम ऑफ क्रिपल। क्रिपल का एग्जैक्ट एंड करेक्ट सिनोनिम हो जाएगा इनकैप्सिटेट। इनकैप्सिटेट का मतलब इनकैपेबल करना, देखो इन लगा हुआ है, इन मतलब नोट, और कैप CAP मतलब कैपेबल, ठीक है, यानी किसी को असमर्थ कर देना किसी भी काम को करने में। ओके, सेकंड जो हमारा वर्ड है वो है ग्रेजुअल। ग्रेजुअल मतलब है लगातार, ग्रेजुअल मीन्स होता है लगातार, ग्रेजुअल मतलब होता है लगातार, फॉर ए ओवर ए लॉन्ग टाइम, ओवर ए लॉन्ग टाइम, हैपनिंग स्लोली ओवर ए लॉन्ग टाइम। अगर ग्रेजुअल को लिखोगे तो ग्रेजुअल को हम लिख सकते हैं, ग्रेजुअल को हम लिख सकते हैं हैपनिंग स्लोली over a long time, यानी लॉन्ग टाइम से होने वाला, लगातार धीरे धीरे लगातार लॉन्ग टाइम से होने वाला, बहुत ज्यादा समय से चलने वाली चीज को हम बोलते हैं ग्रेजुअल, धीरे धीरे। जैसे ग्रेजुअल क्लाइमेट चेंज, यानी जो क्लाइमेट चेंज है वो धीरे धीरे हो रहा है, ग्रेजुअल वे में हो रहा है, लगातार हो रहा है और धीरे धीरे हो रहा है, यानी लगातार धीरे धीरे ग्रेजुअल। ओके, अब्रप्ट, अब्रप्ट दैट मीन्स सडनली, अब्रप्ट दैट मीन्स सडनली, अचानक से होने वाला, सडनली, ठीक है, हैपनिंग सडनली, अचानक से होने वाला, बट इन ए इनप्लीजेंट, व्हाट इन ए अनप्लीजेंट वे, अनप्लीजेंट वे, अचानक से तो होगा लेकिन वो प्लीजेंट तरीके से नहीं होगा, अच्छे तरीके से नहीं होगा, अनप्लीजेंट वे में होगा, ठीक है। अनप्लीजेंट वे में अचानक से कोई चीज होती है उसको बोलते हैं हम अब्रप्टली। जैसे अब्रप्ट डेथ, हम एग्जाम्पल में लिख सकते हैं एन अब्रप्ट डेथ, यानी किसी की जो डेथ है वो क्या हो गई, अब्रप्ट हो गई, DEATH, सॉरी, ठीक है, जो उसकी डेथ है वो क्या होगी, अब्रप्ट होगी, अचानक से। ओके, अब्रप्ट मतलब अचानक से। कंटिन्यूस, कंटिन्यूस दैट मीन्स लगातार चलने वाला, कंटिन्यूस का मतलब होगा लगातार, कंटिन्यूस मतलब लगातार। एग्जिस्टिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम, एग्जिस्टिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम, यानी लॉन्ग टाइम से लगातार चलने वाले को हम बोलते हैं कंटिन्यूस। कंटिन्यूस दैट मीन्स एग्जिस्टिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम, लगातार चलने वाला। ग्रूजम, चौथा हमारा ऑप्शन है ग्रूजम, चौथा है हमारा है ग्रूजम। ग्रूजम का मतलब है वेरी बैड, अनप्लीजेंट, वेरी बैड एंड अनप्लीजेंट, जो बहुत बुरा हो, बहुत अनप्लीजेंट हो, उसको हम बोलते हैं ग्रूजम, ठीक है। ए थिंग दैट फील्स यू विद हॉरर, एक ऐसी चीज जो तुम्हें हॉरर से, डर से भर देती है, एंड दैट इज रिलेटेड टू डेथ, और जो डेथ और इंजरी से रिलेटेड होती है उसे हम बोलते हैं ग्रूजम। ए थिंग दैट इज रिलेटेड टू डेथ, एक ऐसी चीज जो डेथ से रिलेटेड होती है, अनप्लीजेंट चीजों से रिलेटेड होती है, उसे हम बोलेंगे ग्रूजम। ओके, सो ग्रूजम मतलब वेरी बैड, जो बहुत बुरा होता है उसे हम बोलते हैं ग्रूजम। ग्रूजम दैट मीन्स ए वेरी बैड थिंग, यानी बहुत ही बुरी चीज। ग्रेसस, ग्रेसस मतलब बहुत सुंदर, वेरी ब्यूटीफुल। ग्रेसस दैट मीन्स अ वेरी ब्यूटीफुल, ग्रेसस मीन्स वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल, जो बहुत ही ब्यूटीफुल हो, बहुत ही अट्रैक्टिव हो, उसे हम बोलेंगे ग्रेशियस। हमारा ऑप्शन था ग्रेजुअल, ग्रेजुअल मतलब लगातार धीरे धीरे होने वाला, सो इसका एग्जैक्ट सिनोनिम हो जाएगा कंटिन्यूस, क्योंकि कंटिन्यूस का मतलब भी होता है लगातार चलने वाला। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारा वर्ड है गम्पशन, नेक्स्ट वर्ड है गम्पशन, ठीक है।
नेक्स्ट वर्ड है गमशन, यहाँ पे पी नहीं बोला जाएगा, ओके, इसको बोले गमशन, गमशन, ठीक है, गमशन। गमशन का मतलब है इंटेलिजेंस दैट इज नीडेड। जब आपको कोई भी एक्शन किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या करना है, किसी भी सिचुएशन में क्या करना है, उसके बारे में आपकी जो एबिलिटी होती है थिंकिंग करने की, सोचने की जो क्षमता होती है, एबिलिटी होती है, उसको बोलते हैं गमशन, ठीक है। गमशन दैट मीन्स इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस that is needed to know what to do in a particular situation। यानी एक पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या किया जाए, उसकी जो हमारी एबिलिटी होती है, क्षमता होती है, उसको हम बोलते हैं गम्शन, ओके, गम्शन। स्टूपिडिटी, स्टूपिडिटी मतलब मूर्खता, और मूर्खता को क्या कहेंगे, मूर्खता मतलब लैक ऑफ इंटेलिजेंस, है ना, लैक ऑफ इंटेलिजेंस को हम बोलते हैं मूर्खता, लैक ऑफ इंटेलिजेंस यानी लैक ऑफ गुड जजमेंट, लैक ऑफ गुड जजमेंट यानी अच्छे जजमेंट की जो कमी होती है उसे हम बोलते हैं लैक ऑफ जजमेंट, दैट मीन्स स्टूपिडिटी, मूर्खता, ठीक है, लैक ऑफ जजमेंट, लैक ऑफ गुड जजमेंट। गजल, गजल ये जो हिंदी वाली गजल नहीं है भाई साहब, गजल का मतलब है टू ईट टू मच, टू ईट टू मच वेरी फास्ट, यानी बहुत जल्दी बहुत चीजें खाना, क्विकली, ठीक है, जल्दी जल्दी खाना, ऐसे ऐसे हड़बड़ाहट में जल्दी जल्दी चीजें खाना, और मतलब भूखड़ की तरह करना, जो मतलब जो बहुत भूखा हो इस हिसाब से बिहेव करना, उसको बोलेंगे गजल। गजल मतलब टू ईट टू मच वेरी फास्ट, यानी किसी चीज को बहुत जल्दी जल्दी खाने को हम बोलते हैं गजल। गजल दैट मीन्स टू ईट वेरी फास्ट। स्टार्व, स्टार्व मीन्स होता है टू डाई because of the lack of food, lack of food यानी खाने की कमी के वजह से मर जाना, या खाने की कमी की वजह से सफरिंग करना, दुख फील करना, उसको बोलते हैं भूखमरी, ठीक है। स्टार्व का मतलब है भूखमरी, भूखे मरना या भूखमरी, स्टार्व। सो जनरली हमने देखा गप्शन, और दूसरा रह गया एक्यूमन, जो मैन था वो तो रह गया, एक्यूमन, ये है एक्यूमन, यहां पे लिखता हूं एक्यूमन। एक्यूमन का मतलब है द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द थिंग्स एंड आइडिया, यानी आइडिया और चीजों को समझने की जो एबिलिटी होती है, आपकी जो मानसिक क्षमता है, आपकी जो मेंटल एबिलिटी है, द कैपेसिटी ऑफ माइंड, द एबिलिटी ऑफ माइंड, ठीक है, यानी दिमाग की जो एबिलिटी है, कैपेसिटी है, उसको हम बोलेंगे एक्यूमन, ठीक है। एक्यूमन का मतलब मानसिक क्षमता, दिमाग की एबिलिटी। और गम्शन पढ़ा क्या होता है, इंटेलिजेंस दैट इज नीडेड टू नो व्हाट टू डू इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो करेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक्यूमन का मतलब है हमारी जो मानसिक क्षमता है, मेंटल एबिलिटी है, उसको हम बोलेंगे एक्यूमन, ओके। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है हॉस्पिटेबल। हॉस्पिटेबल, हॉस्पिटेबल मतलब ए पर्सन हु वेलकम्स हिज गेस्ट्स, यानी एक ऐसा आदमी जो अपने मेहमानों को वेलकम करता है, यानी मेहमानबाजी करता है, उसको मेहमानबाजी करने वाले इंसान को बोलते हैं हम हॉस्पिटेबल। हॉस्पिटेबल दैट मीन्स ए पर्सन हु वेलकम्स his guests, a person who welcomes his guest। अरे यार सॉरी, a person who welcomes his guest, यानी अपने मेहमानों को देखकर वेलकम करने वाला, खुश होने वाला। यहाँ आप लिख सकते हो प्लीज टू सी द गेस्ट्स,
यानी मेहमानों को देखकर खुश होने वाले इंसान को बोलते हैं हॉस्पिटेबल, मेहमानबाजी करने वाला, ठीक है, हॉस्पिटेबल, हॉस्पिटेबल। अब पहला ऑप्शन है कंजेनियल। कंजेनियल मतलब ए फ्रेंडली पर्सन, ए पर्सन हु फील्स हैप्पीनेस बाय सीइंग द अदर, ए पर्सन हु feels happiness by seeing other person, ठीक है, अदर पर्सन यानी दूसरे इंसानों को देखकर हैप्पीनेस महसूस करने वाला, दूसरे इंसानों को देखकर हैप्पीनेस महसूस करने वाला, खुशी महसूस करने वाले इंसान को बोलते हैं कंजेनियल। ओके, नेक्स्ट है र्यूड। र्यूड मतलब अनप्लीजेंट वे ऑफ टॉकिंग, अनप्लीजेंट वे ऑफ बिहेविंग, यानी बिहेव करने का अनप्लीजेंट वे, जब कोई इंसान अच्छे तरीके से बिहेव नहीं करता, आप बोल सकते हैं र्यूड को अनप्लीजेंट वे ऑफ टॉकिंग, अनप्लीजेंट वे ऑफ टॉकिंग या अनप्लीजेंट वे ऑफ बिहेविंग, यानी बिहेव करने का अनप्लीजेंट वे, अच्छा तरीका नहीं है, गलत तरीका बिहेव करने का, उसको बोलेंगे र्यूड। एरोगेंट मतलब ए पर्सन हु कंसीडर दैट ही इज मच मोर इंपॉर्टेंट देन अदर्स सो ही डिसाइडेड नॉट टू टॉक टू मच टू अदर्स, मतलब एक ऐसा इंसान जो ऐसा मानता है कि वो दूसरों से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए वो दूसरों के साथ बोलता नहीं है, घमंडी किस्म का इंसान होता है, यानी एरोगेंट को लिख सकते हैं ए पर्सन हु डज नॉट पे एनी थॉट, ए पर्सन हु डज नॉट पे एनी थॉट एंड रिस्पेक्ट टू अदर्स, यानी एक ऐसा इंसान जो दूसरों को ना तो कोई रिस्पेक्ट देता है और ना ही कोई ध्यान देता है, ना ही कोई विचार देता है, उसे हम बोलेंगे एरोगेंट। ओके, सो एरोगेंट और जो ये र्यूड है ये तो अपने आप में सिनोनिम बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसका। एरोगेंट एंड पोज, पोज मतलब है किसी चीज को रोक देना, किसी चीज को स्टॉप कर देना, ठीक है, पोज का मतलब है रोकना, टू स्टॉप समथिंग, टू स्टॉप समथिंग फॉर ए टाइम, फॉर ए टाइम और जनरली फॉर ए शॉर्ट टाइम, ठीक है, यानी शॉर्ट टाइम के लिए, छोटे समय के लिए, कुछ समय के लिए किसी चीज को रोक देते हैं, ठीक है, बिफोर स्टार्टिंग इट, बिफोर स्टार्टिंग इट, यानी किसी भी चीज को, किसी भी एक्शन को स्टार्ट करने से पहले जब रोक दिया जाता है। ये तो पोज तो बहुत सिंपल वर्ड है, आप गेम खेलते हो और आप ऐसे टच करते हो, पोज हो जाता है ना, पोज, रिज्यूम, है ना, स्टार्ट, रीस्टार्ट, ये ऐसे आते हैं ऑप्शन। सो पोज मतलब रोक देना, शॉर्ट टाइम के लिए, कुछ समय के लिए रोक देना, इसलिए मोबाइल फोन में ऑप्शन आता है पोज करने का, ठीक है, पोज का मतलब रोक देना, ठीक है। तो देखो हॉस्पिटेबल का मतलब मेहमानबाजी करने वाला, हॉस्पिटेबल मतलब जो ऐसा इंसान जो मेहमानबाजी करे, तो देखो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसमें, सेट बैठता है हमारा ऑप्शन नंबर पहला, क्योंकि ए पर्सन हु फील्स हैप्पीनेस बाय सीइंग अदर पर्सन, तो ये हमारा हो जाएगा कंजेनियल, मतलब मेहमानबाजी करने वाला। कोई दिक्कत, आई होप बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा एक एक वर्ड, ठीक है, एक एक वर्ड की एक्सप्लेनेशन में इतनी क्यों दे रहा हूं, क्योंकि आपको कभी भी दिक्कत ना हो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द बुक्स हैं उनमें एक्सप्लेनेशन अच्छे तरीके से नहीं दी जाती। और आपको एक बात जरूर ध्यान रखनी है कि एक्सप्लेनेशन आपको डिक्शनरी से वेरीफाई करनी होती है, ना कि आपको गाइड से, ठीक है। गाइड, डिक्शनरी एंड बुक्स में, जो ऑथेंटिक बुक्स हैं उन्हें बहुत डिफरेंस होता है। सो जनरली किसी वर्ड को ध्यान से पढ़ने के लिए, उसके एग्जैक्ट मीनिंग को जानने के लिए आप डायरेक्ट जाओ वेबसाइट, उस डिक्शनरी पे, और डिक्शनरी पे आप उसका करेक्ट मीनिंग और अप्रोप्रिएट और एग्जैक्ट मीनिंग और उसके एग्जैक्ट मीनिंग को आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, इसीलिए तो मैं जो कलेक्शन आपके लेके आता हूं, तो बहुत जगहों से अलग अलग टाइप की जो डिक्शनरी है उनके, उनसे वेरीफाई करके फिर ये इनका एग्जैक्ट एंड अप्रोप्रिएट मीनिंग बनता है। ओके, नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है वो है भाई एलिगेंट, ठीक है। एलिगेंट, एलिगेंट का मतलब है बहुत सुंदर, वेरी अट्रैक्टिव, वेरी अट्रैक्टिव एंड वेरी स्टाइलिश, बहुत ज्यादा सुंदर, बहुत ज्यादा सभ्य, वेरी अट्रैक्टिव। एलिगेंट का मतलब है वेरी अट्रैक्टिव, वेरी अट्रैक्टिव, वेरी अट्रैक्टिव दैट मीन्स एलिगेंट, एलिगेंट दैट मीन्स वेरी अट्रैक्टिव, जो बहुत आकर्षक हो, बहुत सुंदर हो, बहुत आकर्षक हो। ऑकवर्ड, ऑकवर्ड दैट मीन्स व्हेन यू फील शाय, व्हेन यू फील शाय, व्हेन यू फील एम्ब्रेस्ड,
ठीक है, जब आप लोगों के सामने एक सिचुएशन के सामने अपने आप को शर्म महसूस करते हो, शर्मसार होते हो, उसको बोलते हैं ऑकवर्ड। ठीक है, ऑकवर्ड का जनरल मतलब भद्दा ही नहीं होता, ऑकवर्ड का मतलब होता है जब आप किसी सिचुएशन में शर्म महसूस करते हो, व्हेन यू फील ashamed इन ए पर्टिकुलर सिचुएशन, यानी जब एक सिचुएशन में आप शर्मसार महसूस करते हो उसको बोलेंगे हम ऑकवर्ड। ठीक है, व्हेन यू फील, ऑकवर्ड मतलब फील embraced, when you feel embraced in a particular situation, जब एक सिचुएशन में आप ashamed महसूस करते हो, यानी आप embraced यानी शर्मसार महसूस करते हो, उसको हम बोलेंगे awkward। और awkward एक ऐसी सिचुएशन होती है, a situation that is difficult to deal with, मतलब एक ऐसी कंडीशन जिससे आप डिफिकल्टी महसूस करो उसको डील करने के लिए। ठीक है, उसको हम बोलते हैं ऑकवर्ड। ऑकवर्ड सिचुएशन बोल सकते हो, ए ऑकवर्ड साइलेंस। ऑकवर्ड साइलेंस का मतलब एक ऐसा साइलेंस जो शर्म की वजह से हुआ। ठीक है, यानी आपने एक ऐसा एक्शन कर दिया, ठीक है, फिर आपको चुप रहना पड़ रहा है, एकदम चुप रहना पड़ रहा है। ठीक है, तो उस सिचुएशन को हम बोलेंगे ऑकवर्ड सिचुएशन, ऑकवर्ड साइलेंस। ग्रेसफुल, ग्रेसफुल का मतलब वेरी ब्यूटीफुल, वेरी अट्रैक्टिव, वेरी ब्यूटीफुल। ठीक है, फुल ऑफ एनर्जी, ए पर्सन हु इज फुल ऑफ एनर्जी एंड वेरी ब्यूटीफुल इज ग्रेसफुल। डम, अब इसको डम बोलेंगे भाई, डम ब नहीं बोलेंगे। ठीक है, ये जो ब है वो है साइलेंट। ओके, लास्ट वाला है ये क्या है, साइलेंट। जैसे डेट है, जैसे डी ई बी टी है ना, इसमें क्या रहता है, ये भी साइलेंट रहता है। सो डम, इसको डम है, ये डम नहीं है। ठीक है, तो डम क्या होगा, इस डम का मतलब क्या होगा, इस डम का मतलब होगा not able to speak। dumb मतलब not able to speak and person who does not want to speak, not able to speak, not able to speak, speaking नहीं है, speak। ठीक है, not able to speak यानी जो बोलना नहीं चाहता, and a person who consider the silence, a person who prefer द साइलेंस, जो साइलेंस को प्रेफरेंस देता है, चुप्पी को प्रेफरेंस देता है, और जो ज्यादा बोलना नहीं चाहता, एकदम चुप रहना चाहता है, शांत रहना चाहता है, उसको बोलेंगे हम डम। ओके, ए पर्सन हु लाइक्स द साइलेंस, एक ऐसा इंसान जो साइलेंस को लाइक करे, उसको हम बोलेंगे डम। कोई दिक्कत, प्रॉब्लम, परेशानी? फ्रेग्रेंस, फ्रेग्रेंस का मतलब है वेरी प्लीजेंट स्मेल, वेरी प्लीजेंट स्मेल यानी बहुत ही अच्छी सुगंध, उसको बोलेंगे हम सुगंध। ठीक है, बहुत अच्छी सुगंध, उसको बोलेंगे हम फ्रेग्रेंस। ओके, सो एलिगेंट का मतलब बहुत अट्रैक्टिव, और बहुत अट्रैक्टिव यहाँ पे क्या चीज है, देखो ऑकवर्ड तो नहीं हो सकता, डम नहीं हो सकता, फ्रेग्रेंस भी नहीं है, तो क्या होगा, ग्रेसफुल। ग्रेसफुल मतलब वेरी अट्रैक्टिव। सो ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ग्रेसफुल का मतलब हो जाएगा वेरी अट्रैक्टिव। कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है वो है फ्यूबुलस। अब इसको फ्यूबुलस नहीं बोलेंगे, ठीक है, पहले बोलना ध्यान से, फ्यूबुलस, इसको बोलेंगे फ्यूबुलस। ठीक है, फ्यूबुलस। ओके, फ्यूबुलस मतलब क्या होगा, फ्यूबुलस का मतलब होगा शिली एंड फनी, शिली एंड फनी, that is not suitable, that is not suitable, silly and funny, that is not suitable for a particular situation। ठीक है, यानी शिली और जो एक पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए क्या ना हो, जो एक पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए सुटेबल नहीं बैठती, उसको हम बोलेंगे फ्यूबुलस। ठीक है, फ्रीजिड, फ्रीजिड का मतलब है शिली एंड फनी, फ्रीजिड का मतलब भी क्या हो जाएगा, सॉरी फ्रीजिड नहीं है, ये पिराइल है, सॉरी। ठीक है, फ्रीजिड तो आगे, पिराइल, सॉरी पिराइल, पिराइल मतलब शिली एंड फनी, शिली एंड फनी दैट इज suitable for children, that is suitable for children rather than adults। ठीक है, यानी जो चीजें अडल्ट्स को शोभा नहीं देती, जो अडल्ट्स होते हैं, जो युवा होते हैं, जवान होते हैं, उनको शोभा नहीं देती, बच्चों के लिए जो सुटेबल होती है उसको हम बोलेंगे
पिराइल, ठीक है, क्योंकि वो शिली चीजें होती है, बहुत ही शिली, बहुत ही मूर्खतापूर्वक चीजें होती हैं, वो सुटेबल नहीं होती, उसको बोलेंगे पिराइल। सो फिबुलस का तो हो जाएगा पिराइल, फिबुलस का क्या हो जाएगा, पिराइल हो जाएगा। पहला ऑप्शन हमारा एकदम सही है। फ्रीजिड, अब ये है फ्रीजिड, फ्रीजिड दैट मींस वेरी कोल्ड, बहुत ठंडा, बहुत ठंडा, वेरी कोल्ड, उसको बोलेंगे फ्रीजिड। जब कोई चीज बहुत ठंडी हो जाती है उसे हम बोलते हैं फ्रीजिड, फ्रीजिड दैट मींस बहुत ठंडा। फिंडिश, फिंडिश मींस वेरी क्रूल, वेरी क्रूल एंड वेरी अनप्लीजेंट, वेरी, जो बहुत क्रूल है और बहुत ही अनप्लीजेंट है, निर्दयी है, दया नहीं है, अनप्लीजेंट है, क्रूल है, उसको हम बोलेंगे फिंडिश, ठीक है। फिडिलिटी, फिडेलिटी का मतलब क्या है, द एबिलिटी ऑफ बीइंग loyal to, the ability of being loyal to someone and something, someone and something, यानी किसी भी वस्तु और किसी भी व्यक्ति के प्रति, किसी वस्तु और किसी व्यक्ति के प्रति जब आप अपनी ईमानदारी वफादारी दिखाते हैं, ईमानदारी और वफादारी दिखाते हैं, निष्ठा दिखाते हैं, उसको हम बोलेंगे फिडिलिटी। फिडिलिटी मतलब निष्ठा, फिडिलिटी का मतलब होता है निष्ठा। जब आप ईमानदारी और निष्ठा किसी भी चीज के प्रति दिखाते हैं उसको हम बोलेंगे फिडिलिटी। फिडिलिटी को हम बोल सकते हैं निष्ठा, आपकी जो लॉयल्टी है उसको हम बोलेंगे फिडिलिटी। ओके, फिडेलिटी मतलब लॉयल्टी, फिंडिश मीन वेरी क्रूल एंड वेरी अनप्लीजेंट, जो बहुत क्रूल और अनप्लीजेंट हो। फ्रीजिड मतलब वेरी कोल्ड, बहुत ठंडा, एंड पिराइल मतलब शिली एंड फनी दैट इज सुटेबल फॉर चिल्ड्रन रादर देन अडल्ट्स, जो बच्चों के लिए सुटेबल हो, अडल्ट के लिए सुटेबल ना हो। फिबुलस मतलब शिली, फनी एंड दैट इज नॉट सुटेबल फॉर ए पर्टिकुलर सिचुएशन, जो एक पर्टिकुलर सिचुएशन के सुटेबल नहीं बैठता उसे हम बोलेंगे फिबुलस। सो एग्जैक्ट हमारा सिनोनिम हो जाएगा पिराइल। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है वो है फैलेसी। फैलेसी एक ऐसी विचारधारा होती है जो लोगों के द्वारा मानी जाती है सच है लेकिन वो है नहीं। ऐसी विचारधारा जो लोगों के द्वारा सच मानी जाती है, ट्रू मानी जाती है, लेकिन वो सच्ची होती नहीं है, वो झूठ होती है, ठीक है। फैलेसी इज आइडियोलॉजी, is an ideology and is a thought that most of the people consider that is true, what it is not so, ऐसा है नहीं, मतलब गलत विचारधारा, a false thought and false ideology, a false thought and a false thought, ठीक है। a false थॉट जो एक गलत विचारधारा होती है, false थॉट होती है, and that is consider, जिसको कंसीडर क्या किया जाता है, that is considered true, जिसको ट्रू कंसीडर किया जाता है लेकिन वो ट्रू होता नहीं है, सच माना जाता है लेकिन सच होता नहीं। ऐसी विचारधारा जो कल्पनाओं में होती है, इमेजिनेशन में होती है, ऐसी थॉट प्रोसेस को हम बोलते हैं फैलेसी, ठीक है, फैलेसी। एक्सोटिक, एक्सोटिक क्या है, एक्सोटिक का मतलब होता है विदेशी, या जो बहुत अजीब हो, जो बहुत क्या हो, अजीब हो, विदेशी हो, नॉट रिलेटेड टू ए पर्टिकुलर प्लेस। एक्सोटिक दैट मींस नॉट रिलेटेड टू ए पर्टिकुलर प्लेस, जो एक पर्टिकुलर प्लेस से रिलेटेड नहीं होता उसे हम बोलते हैं एक्सोटिक। जो विदेशी होता है, अजनबी होता है, उसे बोलेंगे हम एक्सोटिक। बायस, बायस मींस पक्षपात, मतलब अपने विचारों पे अड़े रहना। एक ऐसी बायस भी थॉट प्रोसेस है, इसका मतलब पक्षपात करना। पूर्व धारणा, जिसको हम बोलते हैं पूर्व धारणा, यानी अपने दिमाग में एक धारणा बना रखी है, एक थॉट प्रोसेस, एक आइडियोलॉजी बना रखी है, उसमें उसके कोई एविडेंस नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन फिर भी आप ऐसे कंसीडर करते हो कि वो सच है, ठीक है। व्हेन यू कंसीडर ए आइडियोलॉजी इज ट्रूथ, व्हेन यू कंसीडर एन आइडियोलॉजी ए ट्रू विदाउट हैविंग एनी काइंड ऑफ प्रूफ अबाउट हिज ट्रूथनेस, यानी उसकी ट्रूथनेस के, उसकी एक्यूरेसी और उसकी जो जेन्युइननेस है, उसकी ऑथेंटिसिटी है, उसके बारे में आपके पास कोई ट्रूथ नहीं है, कोई भी आपके पास एविडेंस नहीं है, प्रूफ नहीं है, लेकिन फिर भी आप उसको सच मान रहे हो, आप बायस हो, यानी पूर्वाग्रहित हो, ठीक है। यानी कोई विचारधारा को पहले से ही मान लेना, उसके फेवर और उसके डिसफेवर को मान लेना कि ये चीज गलत ही है,
ठीक है, कि महिलाएं ऐसी ही होती हैं, लड़कियां ऐसी ही होती हैं, पुरुष ऐसे ही होते हैं, मैन ऐसे ही होते हैं। ठीक है, एक जाति समुदाय किसी के प्रति एक विचार बिठा लेना और उसको मानते चलना विदाउट एनी काइंड ऑफ फैक्ट, उसको हम बोलेंगे बायस। ठीक है, पक्षपात या पूर्वाग्रहित। सो देखो, फैलेसी मतलब भी एक थॉट प्रोसेस जो इमेजिनेशन में चलती है, और बायस का मतलब भी ये हो जाएगा, तो हमारा सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, अगर आपको क्लोज टेस्ट में पूछे तो भाई साहब बायस अलग है और फैलेसी अलग है। मैंने पहले भी बताया आपको कि दो सिनोनिम एक दूसरे के एग्जैक्ट सिमिलर नहीं होते, एग्जैक्ट सेम मीनिंग नहीं देते, उसके पास पास का मीनिंग देते हैं, सिमिलर होते हैं। ठीक है, सिमिलर होते हैं, ना कि वो एग्जैक्ट रिप्लेस किए जा सकते हैं। और कुछ सिनोनिम होते हैं जो रिप्लेस किए जा सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द सिनोनिम कांट बी रिप्लेस्ड। जो बहुत से सिनोनिम होते हैं वो रिप्लेस नहीं किए जा सकते, ये बात ध्यान रखनी है आपको। इवेंट्स दैट मींस टू शो ऑफ, टू शो द क्वालिटी of something and somebody, यानी किसी चीज के बारे में आप जो क्वालिटी शो करते हो, दिखाते हो, उसे हम बोलते हैं इवेंट्स। अपनी फीलिंग्स, इमोशंस और अपनी क्वालिटी को लोगों के सामने प्रकट कर देना। ठीक है, अपनी फीलिंग, इमोशंस, क्वालिटी को लोगों के सामने दिखा देना, प्रकट कर देना उस सिचुएशन को, उसको हम बोलेंगे इवेंट्स। इवेंट्स मतलब प्रकट कर देना, दिखा देना, शो कर देना। नेक्स्ट है कंसील। अब ये जस्ट अपोजिट हो जाएगा, इसका मतलब दिखाना और इसका मतलब हाइड करना। टू हाइड समथिंग, टू हाइड समथिंग एंड समबडी, समथिंग एंड समबडी, यानी किसी व्यक्ति और किसी स्थान को, किसी वस्तु को छुपा देना, किसी थिंग को छुपा देना, उसको हम बोलेंगे कंसील। कंसील मतलब छिपाना, इवेंट्स मतलब दिखाना अपनी क्वालिटी और अपनी फीलिंग को, बायस मतलब पक्षपात करना बिना एविडेंस के, एग्जोटिक मतलब विदेशी, और फैलेसी मतलब एक गलत थॉट प्रोसेस, एक झूठी थॉट प्रोसेस को फैलेसी बोलते हैं। सो सेकंड नंबर हमारा एग्जैक्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा वर्ड है भाई इवेंचुअल। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इवेंचुअल। इवेंचुअल का मतलब हैपनिंग एट द एंड ऑफ समथिंग, हैपनिंग एट द एंड ऑफ समथिंग, यानी अंतिम, अंत। ठीक है, अंत या अंतिम, एंड। ठीक है, आप कह सकते हैं हैपनिंग एट द एंड ऑफ समथिंग, हैपनिंग एट द एंड ऑफ समथिंग, यानी किसी चीज के अंत में होने वाली जो चीज होती है, एंडिंग में, लास्ट में होने वाली चीज होती है, उसको बोलते हैं इवेंचुअल। इवेंचुअल मतलब अंतिम, लास्ट, एंड। अल्टीमेट, अल्टीमेट का मतलब भी क्या होगा? अंतिम। ठीक है, अल्टीमेट का मतलब भी क्या होता है? अंतिम, एंडिंग। ठीक है, एंडिंग यानी लास्ट, एंडिंग या लास्ट। ठीक है, इजोट्रिक। इजोट्रिक एक ऐसा आइडिया होता है जो लोगों के द्वारा समझ में नहीं आता। मतलब esoteric is a thought process and idea that can be understood by a few people, that is not that idea that is not understandable, जो understandable नहीं है, जो समझा नहीं जाता, जो बहुत कॉम्प्लेक्स आइडिया है। ठीक है, esoteric का मतलब a thing that is more complex, a thing that is more complex and a few people, a few है, ठीक है बेटा, ये a few people can understand, a few people can understand the idea, can understand this, यानी एक ऐसा आइडिया, एक ऐसा कॉम्प्लेक्स आइडिया जिसको बहुत कम लोग समझ पाते हैं, उसको हम बोलेंगे हम एजोट्रिक। एजोट्रिक मतलब कम लोग जो आइडिया को समझ पाते हैं, कॉम्प्लेक्स होता है, उसको हम एजोट्रिक। इरोड, इरोड का मतलब बर्बाद कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना। लेकिन ये डिस्ट्रॉय कोई मकान वगैरह या कोई वस्तु नहीं, डिस्ट्रॉय किसी भी विंड के द्वारा, एयर के द्वारा, किसी चीज की सरफेस जब खत्म की जाती है, यानी किसी भी चीज की, किसी वस्तु की सरफेस, सरफेस यानी सतह, सतह बर्बाद कर दी जाती है। किसके द्वारा? विंड के द्वारा, एयर के द्वारा,
वाटर के द्वारा, ठीक है। और अगर दूसरे शब्दों में कहें, ज्योग्राफिकल टर्म में कहें, तो इरोड का मतलब होगा अपरदन करना, ठीक है। इरोड का मतलब होगा अपरदन करना, ठीक है। जब सरफेस को डिस्ट्रॉय किया जाता है उसको बोलेंगे इरोड। एपिटमी, ये है एपिटमी, इसको एपिटमी बोलते हैं, एपिटम नहीं बोलेंगे, इसको एपिटम नहीं बोलेंगे, इसको एपिटमी बोलेंगे, ठीक है। सो एपिटमी क्या होता है? द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ समथिंग। एपिटम का मतलब होगा, एपिटम का यहां लिख देता हूं मैं, एपिटम का मतलब होगा द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ समथिंग, यानी किसी भी चीज का परफेक्ट एग्जाम्पल। द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ समथिंग इज एपिटम, ठीक है। सॉरी, एपिटम नहीं, एपिटमी, ठीक है। एपिटमी दैट मींस द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ समथिंग, किसी भी चीज के परफेक्ट एग्जाम्पल को हम बोलते हैं एपिटमी। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कह सकता हूं कि यू आर द एपिटमी ऑफ मी, की सॉरी यू आर द एपिटमी ऑफ मी, यानी तुम क्या हो? मेरी एपिटमी। एपिटमी का मतलब तुम मेरे परफेक्ट एग्जाम्पल हो, तुम मेरे जैसे ही लगते हो, इसीलिए कंसीडर इक्विवेलेंट लगते हो, इसीलिए क्या बोलेंगे? एपिटमी, द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ समथिंग, दैट मींस एपिटमी। सो हमारा वर्ड था इवेंचुअल, और इवेंचुअल का मतलब अंत, और जो दूसरा वर्ड है उसका मतलब अल्टीमेट, उसका मतलब भी क्या है? उसका मतलब भी अंत हो जाता है। तो हमारा जो पहला वर्ड है वो एग्जैक्ट सिनोनिम हो जाएगा इसका, क्योंकि अल्टीमेट मतलब अंत और अंतिम, और इवेंचुअल मतलब अंत और अंतिम। नेक्स्ट हमारा वर्ड है झील। झील मतलब व्हेन यू फील एनर्जेटिक बाय मीटिंग सम अदर पर्सन। क्या बोला मैंने बोला when you feel energetic by meeting some other person, and when you feel energy in yourself by meeting another person, यानी जब दूसरे लोगों के साथ मिलकर आप एनर्जेटिक महसूस करते हो, ऊर्जावान महसूस करते हो, और अपने आप में एक एनर्जी फील करते हो, उसको हम बोलते हैं झील। और हिंदी में कहे तो हम बोलेंगे उत्साह, ठीक है। हिंदी में बोलेंगे तो उत्साह, ठीक है। when you feel energy in yourself by meeting other person, जब दूसरे लोगों के साथ मिलकर आप एनर्जी महसूस करते हो, उत्साह महसूस करते हो, उसको झील बोलते हैं, ठीक है। इंस्कॉन्स का मतलब है कि एक ऐसा प्लेस जहां पे तुम कंफर्टेबल, ए प्लेस इन विच यू फील कंफर्टेबल, ए प्लेस इन विच यू फील कंफर्टेबल, एक ऐसा प्लेस जहां पे तुम कंफर्टेबल महसूस करो, उसको बोलेंगे इंस्कॉन्स, ठीक है। इंस्कॉन्स। इंडेवियो, अब इस भाई साहब इसको इंडेवियो है, ये इंडेवियो र नहीं है, र नहीं बोला जाता है, ये रह क्या रहेगा? साइलेंट रहेगा। इंडेवियो, इंडेवियो दैट मींस टू अटेम्प्ट टू डू समथिंग हार्ड, समथिंग न्यू एंड हार्ड, समथिंग न्यू एंड हार्ड, यानी किसी चीज को, नई चीज को, और किसी डिफिकल्ट चीज को करने का प्रयास करना, अटेम्प्ट करना, ट्राई करना, एफर्ट डालना, उसको बोलेंगे हम इंडेवियो। इंडेवियो दैट मींस टू ट्राई टू डू समथिंग न्यू एंड हार्ड, किसी चीज, नई चीज को ट्राई करना, उसको इंडेवियो। नेक्स्ट एंथुसियाज्म। एंथुसियाज्म का मतलब है उत्साह, एंथुसियाज्म का मतलब है उत्साह। when you feel energy in yourself by meeting other person is a enthusiasm, ठीक है। eloquent, eloquent का मतलब a public speaker who has the ability to speak, अरे यार, a public speaker who has the ability to speak fluency before public। क्या बोलूंगा मैं? eloquent का मतलब है a person who can speak with full of confidence before public, ठीक है। यानी पब्लिक के सामने जो आदमी बहुत कॉन्फिडेंस के साथ बोलता है ना, उसको हम एलोक्वेंट स्पीकर बोलते हैं। एलोक्वेंट स्पीकर, सुवक्ता,
जो अपने विचारों को अच्छे तरीके से रख सकता है। दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं eloquent is a speaker who can express his point of view directly without feel any kind of hesitation, यानी बिना किसी हिचकिचाहट के, हेजिटेशन को महसूस किए जो अपने विचारों को शो करे, उसको हम बोलेंगे एलोक्वेंट स्पीकर। ओके, सो हमारा वर्ड क्या था? जील था। जील का मतलब उत्साह, और एग्जैक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। एग्जैक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, एंथुजियाज्म। एंथुजियाज्म मतलब उत्साह। नेक्स्ट, एंड दिस इज द लास्ट, these are the last words of this class. dwindle, dwindle मतलब है कम करना, कम करना, ठीक है, कम करना। to less the value of something, to decrease the value of something, to decrease something, किसी चीज को कम करना, किसी चीज की वैल्यू कम करना, साइज वगैरह कम करना, ठीक है, उसको हम बोलेंगे dwindle। dwindle मतलब कम करना। पहला ऑप्शन है doleful। अब भाई साहब, फुल ऑफ डोल, डोल हमने पढ़ा था, रूट में पढ़ा था, DOL और DOLE कभी भी आता है वहां इसका मतलब होता है सैडनेस या सोरो। सैडनेस या सोरो उसका मीनिंग आएगा डोल का। तो डोल फुल मतलब फुल ऑफ सैडनेस, फुल ऑफ सोरो। डोल फुल का मतलब हो जाएगा फुल ऑफ सोरो, यानी सोरो से भरा हुआ, दुख से भरा हुआ, उसको डोलफुल बोलते हैं। डिवल्जेंस, डिवल्जेंस का मतलब है रिवीलिंग, रिवीलिंग द प्राइवेट एंड रिवीलिंग द प्राइवेट इंफॉर्मेशन, यहां पे इंफॉर्मेशन लिख दो, रिवीलिंग द प्राइवेट इंफॉर्मेशन, रिवीलिंग द प्राइवेट इंफॉर्मेशन अबाउट समथिंग, अबाउट समथिंग। जब आप किसी चीज के बारे में प्राइवेट इंफॉर्मेशन रिवील कर देते हैं, प्रकट कर देते हैं, उजागर कर देते हैं, उसको बोलेंगे हम डिवल्जेंस। डिवल्जेंस मतलब प्राइवेट चीजें को रिवील कर देना, जो सीक्रेट चीजें होती हैं, प्राइवेट चीजें होती हैं, उनको रिवील करने को कहते हैं डिवल्जेंस। डिक्रीज बहुत ही कॉमन वर्ड है डिक्रीज, तो इसका मतलब होगा कम करना, ठीक है, लेस करना, ठीक है, कम करना, लेस करना, डिक्रीज। डिसोल्यूट, डिसोल्यूट का मतलब होगा किसी चीज को भाई साहब, किसी भी बंदे को डिसोल्यूट का मतलब होगा प्रिज्यूड करना, नॉट टू डू समथिंग, यानी फुसलाना कि भाई साहब ये मत करो, ठीक है। प्रिज्यूड समवन नॉट टू डू समथिंग, या कैजुअल समवन नॉट टू डू समथिंग, हम लिख सकते हैं कैजुअल समवन नॉट टू डू समथिंग। हम इसको लिख सकते हैं कैजुअल समवन नॉट टू डू समथिंग, कैजुअल समवन नॉट टू डू समथिंग, यानी किसी को, किसी भी पर्सन को किसी एक्शन, किसी भी एक्शन को करने से रोकना, उसको बोलते हैं डिसोल्यूट। सो हमारा जो ऑप्शन था, हमारा वर्ड था डिवल्ट, डिविंडल, डिविंडल मतलब कम करना। सो ऑप्शन नंबर 3 हमारा एग्जैक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। सो हमने आज 50 वर्ड पढ़े हैं। 50 वर्ड्स हम पढ़ते हैं डेली, 50 से बेसिकली ज्यादा ही होते हैं, कम तो नहीं होते, 50 से ज्यादा ही होते हैं। और जो भी स्टूडेंट हमें लगातार देख रहा है, ठीक है, मैं उस बात को, उस स्टूडेंट्स को एक आश्वासन दूंगा कि भाई साहब जो हमें लगातार देख रहा है, जो भी भाई हमें लगातार देख रहा है मेरे भाई, उसके प्रॉफिट होना तय है, ठीक है। वो मान के चलो कि उसके कोई भी कंपटीशन में से जो वोकेब सेशन लिया जा रहा है उससे बाहर वोकेब नहीं जाएगा, क्योंकि सारी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं और कोई भी वर्ड ऐसा नहीं है, बेतुका वर्ड नहीं है जो आया नहीं हुआ। सारे वर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, चाहे वो ऑप्शन में पूछे गए, कैसे भी किसी भी तरीके से वर्ड पूछे गए, सारे वर्ड इंपॉर्टेंट है और सारे वर्ड एग्जाम में आए हुए हैं, यानी इंपॉर्टेंट वर्ड हो जाते हैं, एग्जाम में आए हुए हैं और इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इंपॉर्टेंट करवा रहा हूँ। और जो भी नया आया है, कोई भी मेरा भाई जो नया है, आया है इस चैनल पे और पहली बार वीडियो देख रहा हो, ठीक है, या जो पहले से देख रहे हैं, तो आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट ये है कि भाई साहब आप
चैनल को और बढ़ाएं, आगे ले जाएं, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। बिकॉज सब्सक्राइब लाइक करने का हमारा मोटिव क्या है? हमारा मोटिव ये कि हम मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स तक पहुंचे और हमारी जो मेहनत है, जो टीम मेहनत कर रही है बहुत अच्छे से, सारी क्लासेस आपको अवेलेबल हैं, सारी क्लासेस आपको बहुत अच्छे से मिल रही हैं। पॉलिटी की क्लासेस मिल रही है, इंग्लिश ग्रामर की क्लास मिल रही है, वोकेब की क्लास मिल रही है, एसएससी के बेंच हमारे स्टार्ट हैं, नया बीएसटीसी का बेंच अब स्टार्ट होने वाला है। तो बेसिकली बहुत अच्छे से सारे टीचर और फैकल्टी मेहनत कर रहे हैं और वो आपके लिए मेहनत हो रही है ना। सो इसीलिए मेरी आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आपको बहुत अच्छा लगी वीडियो तो आप शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इसी आशा के साथ मैं आपको अगले वीडियो मिलता हूं नई एनर्जी के साथ, नए उत्साह के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।